चलदी टुक 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 करदी मेकअप तू कर दिया अंग्रेजी पढ़दी किट पिट तू करदी जिम्मे कोई न साडी बिग चोरिया तू कहती बिग बैन दी पूरा लंदन धमकदा ओ यदू नदे पैन दी पूरा लंदन धमकदा तू कहती बिग बैन दी पूरा क्लास के हमारे सभी भैया बहन जिन्होंने सुबह 10 बजे से भूखे पेट आकर लगातार इस माहौल को बनाने में, इस जो पंडाल बनाए अपना, ये जो इसको सजाने में, डेकोरेट करने में सुबह से ही लग रहे हैं। उन्हें इतनी हालत खराब हो गई उनके गर्मी में कि उन्हें फिर वापस घर जाना पड़ा, वापस तैयार होकर आना पड़ा। उनको क्रिस्टल कोचिंग संस्थान की तरफ से मैं सर हृदय आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ एक बार। और इतनी जोरदार तालियां बजाइए, आपके लिए इतनी मेहनत की उन्होंने 11th क्लास के बच्चों ने। और मैं सभी को यहाँ मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूँ कि वो 7-8 भैया बहन यहाँ पधारे। आपका जो अमूल्य योगदान इस कार्यक्रम को सजाने में हुआ है, हम बहुत आभारी है आपके, और अतुल्य योगदान है जिसे हम तोल नहीं सकते। कृपया सभी 11th क्लास के भैया यहाँ मंच पर पधारे। आदित्य नागर, मकसूद, जीतू, अंजलि, तनिषा, सीमा, चारू, मोहिद्दीन का फोटो लीजिए। कर्मठ और परिश्रमी हमारे स्टूडेंट हैं, आगे चलकर भविष्य में कुछ ना कुछ बहुत अच्छा करने का प्रयास करेंगे। मेरे निवेदन पर एक बार और जोरदार इनके लिए तालियां बजाइए। और मैं हमारे जिया मैडम से अनुरोध करूंगा कि वो इन सभी को माल्यार्पण करके, और ये बहनें हैं इनको माल्यार्पण करके इनका अभिवादन करें। ये हमारे बहुत ही सिंसियर स्टूडेंट हैं, बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, और अनुशासित, आदर्श सभी इनमें छुपा हुआ है। तालियों की गड़गड़ाहट चालू रखो यार। आज हमारे बीच में जो अतिथि तालियों की गड़गड़ाहट चालू रखो यार। आज हमारे बीच में जो अतिथि हमारे क्रिस्टल एजुकेशन की
बहुत अनुभवी, सबसे पहले हमारी ऑफिस मैनेजमेंट संभालने वाली भावना जी भी यहाँ पधारी है। इनका भी जोरदार स्वागत कीजिए, तालियां बजाइए इनके लिए। आप सभी यहाँ पधारे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की योजना के लिए मैं लोकेश जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो अगले कार्यक्रम की प्रस्तुति संभालें। बहुत धन्यवाद सर। सर के लिए एक बार जोरदार तालियां। मुस्कान के लिए
हासिल को पा ही लेता है जो हार नहीं मानता। तो आपको हार नहीं माननी है और अपना आत्मविश्वास नहीं खोना है और इसी के साथ में अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहना है। और इसी के साथ आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में एक और बालिका है जो सांस्कृतिक प्रोग्राम को लेकर यहाँ पर हिस्सा लेने के लिए जा रही है। मैं आग्रह करता हूँ प्रियंका सुमन स्टेज पे आ जाएं और अपने गाने के बोल बता दें। प्रियंका सुमन, जोरदार ताली होना चाहिए प्रियंका के लिए। अगर सफर का मजा लेना है तो साथ में सामान रखिए और जिंदगी का मजा लेना है तो दिल में अरमान सजो के रखिए। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲੱਗਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਤੇਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤੇ ਬੁੱਲੀਆਂ ਦਾ ਹਾਸਾ ਤੇਰਾ ਕੀ ਕਹਿਣੇ ਤੇਰੇ ਨਖਰੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲੱਗਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਤੇਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤੇ ਸਭ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹਾਸਾ ਤੇਰਾ ਕੀ ਕਹਿਣੇ ਤੇਰੇ ਨਖਰੇ ਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਰ ਤੇਰੀ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਮੁਖੜੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਰ ਤੇਰੀ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਗੱਲ ਖਾਸ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਦੇ ਹੋਈ ਨਾ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਤੂੰ ਤੋੜੇ ਜਿੰਨੇ ਤੈਨੂੰ ਟਕਰੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਲੱਗਦੀ ਏ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਤੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ ਕੁਲੀਆਂ ਦਾ ਹਾਸਾ ਤੇਰਾ साकों से टूट जाए वो पत्ते नहीं है हम। आंधी से कहो कि औकात में रहे, आंधी से कहे औकात में रहे, हम परों से नहीं हम हौसलों से उड़ा करते हैं। आंधी से कहो कि हम परों से नहीं कि हम हौसलों से उड़ा करते हैं। और याद रखिएगा जिसके पास नहीं है हौसला वो क्या बनाएगा घोंसला, वो क्या बनाएगा घोंसला। और ज्यादा रखा आपने हौसला तो टूट जाएगा घोंसला। तो आत्मविश्वास उतना ही रखिए जितना आप उसको अच्छे से लेकर चलते रहो। और तो इसी के साथ में अगली प्रस्तुति के लिए मैं यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे बीच में कक्षा 10वीं की बालिका है प्रियंका चौहान। वो स्टेज पर आए और अपनी प्रस्तुति दे। इसके लिए पर जोरदार ताली होना चाहिए। हार गई मैं खुद ही खुद की नहीं रही मैं सजना पर ताज पे नजर करे ना थोड़ी सी भी फिक्र करे ना मन्नत कर कर के थक गई मैं सजना। लाखों का दिल तेरा ये तेरा खंडर सा ठुमका अब नखरा ना कर तू बिजली बन के तू फ्लोर पे आ गिर। मेरी रानी नाच नाच मेरी रानी रानी मेरी रानी नाच नाच मेरी रानी रानी मेरी रानी नाच नाच मेरी रानी रानी नाच मेरी रानी रानी मेरी रानी नाच नाच मेरी रानी रानी मेरी रानी नाच नाच मेरी रानी रानी मेरी रानी नाच नाच मेरी रानी रानी।
सजनी सोचे तो क्या इतना पास मेरे आजा, दुनिया से डरना ना, बारिश बन के बे तू फ्लोर पे आ गिर। मेरी रानी मेरी रानी नाच नाच, मेरी रानी रानी मेरी रानी नाच नाच, मेरी रानी रानी मेरी रानी नाच नाच, मेरी रानी रानी नाच, मेरी रानी रानी मेरी रानी नाच नाच, मेरी रानी रानी मेरी रानी नाच नाच, मेरी रानी रानी मेरी रानी नाच नाच, मेरी रानी रानी। के लिए सर्वप्रथम मैं महाशारदा को प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मंचासीन अतिथि महोदय को भी मेरा प्रणाम। सबसे पहले तो मैं अपने कोचिंग क्रिस्टल कोचिंग क्लासेस के जो संस्थापक महोदय हैं बीरम जी, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मेरे को इस योग्य समझा, जहाँ पर आपके यहाँ पर बुलाकर मुझे 2 शब्द कहने के लिए योग्य समझा। तो मैं सबसे पहले ये कहता हूँ कि सभी भैयाओं को मेहनत करना बहुत ज़रूरी है, और तुम्हारे सामने भी मंजिल सामने है, इसलिए मंजिल बहुत करीब आ चुकी है, और मंजिल हमें बहुत ही शीघ्रता से प्राप्त करनी है। इसके लिए हमें हार नहीं मानना है, और परीक्षा भी बहुत नज़दीक है। और आज का जो रंगमंच विदाई समारोह है, बहुत सुंदर भैया और बहनों के द्वारा प्रस्तुतियाँ दी जा रही है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चाहूँगा तनिषा सिकवाल, प्लीज कम ऑन द स्टेज, वो मंच पर आए और अपनी प्रस्तुति दे। तनिषा के लिए एक बार जोरदार ताली। महसूस हुआ है लाइफ की गाड़ी में कस के मारा ब्रेक, हो रहा है क्यों कंफ्यूज मेरे दिल, मशवरा मेरा तू आजमा के देख, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही crazy, crazy, shawty take it slow, then chitty, chitty, come on baby, be my jalebi, hey, baby let me see it, I just wanna eat it, baby let me see it, oh I really need it, oh. कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, उस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को। अब देखो समय बदला, दिन बदल गए, मन बदला, विचार बदल गए, और जज्बात बदले, परिस्थितियां बदल गई, और अब लोग बोलते हैं कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, बम का जमाना उड़ा दो साले को। एक पैग बना दे यार, फिर देख मेरे झटके, एक पैग बना दे यार, फिर देख मेरे झटके, सपना न भुला दे यार, सपना न भुला दे यार, सपना न भुला दे यार, फिर देख मेरे झटके, एक पैग बना दे यार, फिर देख मेरे झटके। सर
बोतल भर के ना गिल डांस दिखा दूंगा। मैं सर पे बोतल भर के ना गिल डांस दिखा दूंगा। मुझे दे भोरे के पर घुमा उठा दूंगा। मैं सर पे बोतल भर के ना गिल डांस दिखा दूंगा। मुझे दे भोरे के पर घुमा उठा दूंगा। एक घूंट मरा दे यार, एक घूंट मरा दे यार, देख मेरे सदके। एक घूंट मरा दे यार, देख मेरे सदके। एक फेंक करा दे यार, देख मेरे सदके। प्रोवाइड करवाते हैं, तो राहुल सर के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। और उनसे कहूंगा कि वो 2 शब्द से हम सबको संबोधित करें। हेलो, आईटी का मतलब समझते हो सब? आईटी का मतलब क्या होता है? आईटी का मतलब है क्या होता है? कंप्यूटर क्या होता है? कहाँ पे होता है कंप्यूटर? हाँ? लैब में होता है। लैब में देखा कैसा होता है? कैसा होता है? हाँ? कैसा होता है? टीवी जैसा होता है, वो तो मॉनिटर होता है। तो कौन सा होता है कंप्यूटर? एक डिब्बे जैसा बना होता है लोहे का, वो होता है। क्या होता है? प्लास्टिक का होता है। क्या होता है वो? मॉनिटर। कितने प्रकार के होते हैं? 3। कितने प्रकार के होते हैं? देखो, पहले के टाइम पे हमने देखा मनुष्य, जो आज हम देख रहे हैं, तो पहले के टाइम पे मनुष्य का देखा तो 9 फीट का एक मनुष्य था, 10 फीट का एक था, जिसके नाखून इतने बड़े हुए थे। और आज हम देख रहे हैं 6 फीट का मनुष्य। ठीक है, वैसे ही कंप्यूटर की जो उत्पत्ति हुई है, कंप्यूटर की 5 जनरेशन। कितनी जनरेशन है? 5 जनरेशन है, 5 पीढ़ियां कंप्यूटर की। जब फर्स्ट जनरेशन देखी थी हमने कंप्यूटर की, कंप्यूटर का फर्स्ट आकार था, तो कितना बड़ा आकार था कंप्यूटर का? आधा जलावड़ मान लो आप। आज आप रूम के अंदर एक कंप्यूटर लेके बैठते हो, लेकिन पहले के टाइम पे एक आधा जलावड़ मान लो इतना बड़ा कंप्यूटर था। उसको ठंडा करने के लिए एक पवन चक्की लगाई जाती थी। कितनी? एक पवन चक्की देखी सबने? कितनी बड़ी होती है? तो उस कंप्यूटर को ठंडा करने के लिए एक पवन चक्की लगाई गई थी। ठीक है, तो कंप्यूटर जब बनाया गया था तो उसके अंदर कोई डेटा सेव नहीं होता था, कोई वीडियो नहीं देख सकते, कोई गाने नहीं सुन सकते, सिर्फ उसमें तार्किक गणनाएं कर सकते थे अपन, मतलब कि जोड़ गुणा घटाओ भाग। इसके अलावा आप कंप्यूटर में कुछ भी नहीं कर सकते थे। इसलिए कंप्यूटर को आज भी हिंदी भाषा में सगणक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंपटीशन में पूछा गया है, एलडीसी में पूछा गया है, कंप्यूटर को हिंदी भाषा में कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सगणक। ठीक है, तो धीरे धीरे कंप्यूटर की जनरेशन में चेंजेस हुआ है, उसके डिवाइस में चेंजेस हुआ है। तो आज हम कंप्यूटर का जो आकार देखते हैं उसको अपन एक सेल फोन के रूप में यूज कर रहे हैं, जिसको अपन बोलते हैं स्मार्टफोन, जो हर बच्चे के पास होता है। स्मार्ट वॉच, स्मार्ट एयरफोन, ठीक है, हर बच्चे के पास है। लेकिन इंडिया में हम कहते हैं कि हर बच्चे के पास स्मार्ट। अपने दैनिक जीवन को लेकर सर ने हमें बताइए। सर के लिए एक बार जोरदार तालियां चाहिए दिल से। देखो, कुछ चीजें ऐसी होती जो अपनी फाइल को सपोर्ट नहीं करती। अभी अपन जिस तरह से बच्चे, सर ने बहुत अच्छी बातें बताई, पर अपन वहां तक ही समझ पाते हैं जहां तक अपनी समझ होती है। तो सर के लिए एक बार बहुत मैं सुन रहा था पीछे से कि सर जो चीजें अपन बता रहे थे, आज किस तरह से लोगों के साथ फ्रॉड होता है, क्यों बैंकों से, बैंक अकाउंट से पैसा गायब होता है, वो सर चीजें सर बता रहे थे। यानी कि अपनी पर्सनल डाटा किस तरह से इधर उधर चला जाता है। एक बार सर के लिए जोरदार होना चाहिए सर के लिए। तो इसी के साथ में इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हमारे भैया तो बिल्कुल ही ऐसे हैं, बिल्कुल डल। चलो सुनो, आपके लिए कुछ बातें बोलता हूं। जब जब गिरे बादल तेरी याद आई, जब जब गिरे बादल तेरी याद आई, जब झूम के बरसा बादल तेरी याद आई, जब जब मैं भीगा तेरी याद आई। भाई अब तो लौटा दे मेरी छतरी भाई। इसी के साथ में अगले प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अगली प्रस्तुति हमारे बीच में लेकर आ रही है 11वीं क्लास की बालिका है मिस अंजलि चौहान। वो आए।
समय बहुत अपने पास बहुत कम समय है। समय का ध्यान रखते हुए यानी कि और भी बहुत सारी प्रस्तुतियां हैं जो सबको उनको कवर करना है। इसी के साथ में इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि यहाँ पर विराजमान है, तो मैं हमारे बीच में उपस्थित अनिल सर से आग्रह करता हूँ कि वो बच्चों को 2 शब्द कहें और किस तरह से उनको बच्चों को आगे पढ़ना है, किस तरह से प्लानिंग करना है, बस समय का थोड़ा ध्यान रखते हुए बच्चों को 2 शब्द कहें। बहुत बहुत स्वागत अनिल सर का। एक बार सर के लिए जोरदार ताली होना चाहिए सर के लिए। Hello. Good afternoon, all of you. Hello. Good afternoon, all of you. हो गया गुड आफ्टरनून के बाद। Hello. Good afternoon, all of you. Everyone. Say good afternoon again. आ रही है तो पीछे आवाज। Good afternoon, all of you. Today on this special occasion, my respected director sir of this coaching, Mr. Dhiram Kumar Merota, and honorable chief guest, as you know, our exams is approaching, so your goal is before you. Do hard work and my best wishes, and I pray to God that you may be success in your life and get good and bright future for your life. And my dear students, today on occasion I say something कि मेहनत अच्छी हो तो रंग लाती है, मेहनत गहरी हो तो सबको भाती है,
मेहनत नादान हो तो टूट जाती है, पर मेहनत सत्यम एजुकेशन और क्रिस्टल एजुकेशन जैसी हो तो सबको भाती है। और मैं कहना चाहती हूँ आप लोगों के लिए अभी आसमान की उड़ान बाकी है। अभी तो हम लोगों ने सुना है हमारा नाम, अब इस नाम की पहचान बनाना बाकी है। थैंक यू सो मच। और शख्स मौजूद है तो उनसे भी अपन दो शब्द सुने ताकि कहीं ना कहीं अपने जीवन में अपन दो परिवर्तन और लेके आ सकें। तो मैं वेलकम करना चाहूंगा हमारे बीच में जो गुरुजी है धनराज सर, प्लीज कम ऑन द स्टेज। आदरणीय राहुल जी सर, मुख्य अतिथि महोदय, आप यहाँ पर पधारे, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। और निदेशक महोदय वीरम जी सर का बहुत बहुत आभार कि ये आयोजन रखा बालकों का, बालिकाओं का विश्वास बढ़ाने के लिए। अन्य सर, अन्य विशिष्ट मुकेश जी सर और अनिल जी सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो अपना कीमती वक्त निकालकर सभी यहाँ पर आप पधारे। मंचाचे सभी महोदयों को, महोदया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी ने जो अपना अमूल्य समय निकालकर यहाँ पर बालकों के लिए, बालिकाओं के लिए जो दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर सिर्फ बालिका वर्ग ने काफ़ी उत्साह दिखाया, बालक वर्ग इससे पिछड़ा रहा। बहुत अच्छी प्रस्तुतियाँ यहाँ पर दी, उनका विश्वास काफ़ी अच्छा दिखा। यहाँ पर बालक वर्ग में शायद पिछड़ते हुए पीछे जा रहे हैं, चाहे जिसका असर तैयारी पर भी हो। ऐसा तैयारी न रखें आप कि बोर्ड की परीक्षाओं में इस तरह से भी आप सोचें। बालिकाओं की काफ़ी ज़बरदस्त तैयारी थी। सभी प्रकार की जो प्रतियोगिता होती है, सभी तरह की कल्चर होती है, उन सभी को करें तो माइंड ज़्यादा डेवलपमेंट होता है, न कि किसी एक क्षेत्र की तरफ खींचेगा। जबकि आज का जो युग है वो काफ़ी भिन्न है, विभिन्न तरह के जो इस प्रकार से जो लोग। एक बार एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको कुछ सिखाने की कोशिश करूंगा। और बहुत सारी बार मैंने क्लास में आपको बताई है बच्चों को जब मैं पढ़ाता था, तो सब एक बार गौर से सुनिएगा। सभी लोग रेडी हो तो सुनिएगा। एक बार एक बहुत इंग्लिश के एक टीचर थे, अनिल सर यहाँ बैठे हुए हैं। अनिल जी सर जैसे एक टीचर थे कि इस बच्चे को, और एक बच्चा था पप्पू, और अनिल जी सर एक जैसे टीचर थे, तो उन्होंने सोचा कि इस बच्चे को मैं कैसे न कैसे इसके जीवन में मैं इसको इंग्लिश सिखा के ही मानूंगा। और बच्चा भी बड़ा मेहनती, हाँ सर बिल्कुल मैं भी सीखने के लिए तैयार। तो अनिल जी सर जैसे टीचर ने खूब मेहनत करी, खूब कोशिश करी पढ़ाने की, पर अंत में परिणाम ये हुआ कि बच्चा अंग्रेजी सीख नहीं पाया। फिर सर ने सोचा कि इसको इंग्लिश से सिखाने की मैंने कसम खाई थी, वरना मेरी कसम टूट जाएगी, इसको इंग्लिश सिखा के ही मानूंगा। तो इसी तरह से जब पहले और अभी भी कहानियां चलती है, तो उन्होंने समझाया उस बच्चे को, तेरे को जब एग्जाम में जब स्टोरी आई तो किस तरह से लिखनी है। तो उन्होंने बोला कि वंस अपॉन टाइम देयर वाज ए कागला, ही सिटिंग देयर वाज ए डागला, ही वाज वेरी प्यासा, ही सा ए मटका, एंड सम बाटा पटका एंड सम पानी गटका। तो कहीं ना कहीं एक टीचर अपने बच्चों को कैसे न कैसे किसी भी शब्दों के माध्यम से सिखाने की कोशिश करता है और बताने की कोशिश करता है कि आप अपने विषय को किसी न किसी प्रकार से समझो और सीखो। तो इसी के साथ में आज के प्रोग्राम में आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब कुछ ही देर में यहाँ पर एक पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित होगा, जिसमें आपको जो बच्चे अपने जीवन में कुछ ना कुछ तरक्की कर पाए, और साथ में एक बधाई पत्र आपको यहाँ पर मिलेगा। तो इसी के साथ में इतना सारा प्रोग्राम सर ने यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया, आप सभी को यहाँ पर इकट्ठा किया, और जितने भी मंच पर यहाँ पर जो मुख्य अतिथि यहाँ पर बैठे उन सबको यहाँ पर बुलाया। तो मैं हमारे जो यहाँ के जो निदेशक महोदय हैं उनका तहे दिल से धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ कि इतना अच्छा प्रोग्राम उन्होंने आयोजित यहाँ पर किया। तो अंत में दो शब्द उनसे भी अपन सुनना चाहेंगे कि किस तरीके से उन्होंने इस प्रोग्राम को और आपको साल भर तक आपके साथ में कंधे से कंधे मिलाकर आपका साथ दिया, और हर बच्चे को और हर बहन को और हर बालक बालिकाओं को यहाँ पर साथ लेके उसकी प्रॉब्लम और उसकी समस्या का साथ लड़ते रहे। यानी किसी न किसी प्रकार से अगर कई बार ऑटो भी नहीं आते तो अपनी गाड़ी से बच्चों को छोड़ने जाते। एक बार सर के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। है कि
एक और प्रस्तुति आपके सामने होगी और प्रस्तुति बहुत अच्छी होगी। तो आप सब लोग रेडी हो? लड़कों रेडी हो? हाथ खड़े करो एक बार। जिसने भगवान को एक दिया हो एक करो, जिसको दो दिए हो दो दिए, और जिसको एक भी नहीं दिया हो कुछ करना ही नहीं। चलो एक बार जोड़े तालियां दोनों हाथों में से। तो इसी के साथ में बुलाना चाहूंगा जिया मैम और क्या नाम अंतिमा, आइए और अपनी प्रस्तुति यहाँ पर दे। सब मैम और टीचर उपस्थित है उनको प्रणाम करना चाहती हूँ। विरमजी सर हमें भूले नहीं, उसके लिए थैंक यू सो मच। और लोकेश सर के लिए एक बात बोलना चाहूँगी। लास्ट ईयर जब यहाँ फेयरवेल हुआ था तब मुझे एंकरिंग के लिए कहा गया था, लेकिन उस टाइम मेरी हिम्मत नहीं हुई। उस टाइम लोकेश सर ने मुझे समझाया था और उन्हें बताना चाहूँगी कि आज उन्हीं की वजह से ना मैंने हमारे वहाँ सरफेस में जो प्रोग्राम हुआ था उसमें एंकरिंग की थी। बस लोकेश सर की वजह से मुझे उन्होंने जो मुझे समझाया था उन्हीं की इंस्पायरेशन से मैंने आज यहाँ बोला। और आप सभी को बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहूँगी। आपके पेपर आ रहे हैं, बेस्ट ऑफ लक और थैंक यू। कुड़ी तेरी नुकते सड़कों ते फिर तेरी कार लभदी नी कुड़ी जेड़ी फेसबुक ते नंबरे नु छट जट्टा दिल मेरा ले जा लंघ जाना अख मेरे वल करके गल तां जट्टी ना तेरी बनती है देख तां सही तू जट्टा गल करके गल तां जट्टी ना तेरी बनी हुई है देख तां सही तू जट्टा गल करके। बारी वेख के ता हस दिया कर तेनू वेख बिना दिन लंघदा नहीं तेरा लोकेशन ता दस दिया कर मुंडे मेरे पीछे तेरे पीछे आना मैं काला जोर तेनू अपना बनाना मैं कार च बिठा के तेनू गेड़ा लाना मैं कुड़ियां ना बट आई कल करके गल ता जट्टी ना तेरी बनी हुई है एक ता सही तू जट्टा गल करके गल ता जट्टी ना तेरी बनी हुई गल करके। लोकेश जी सर को थैंक यू। और जैसे कि मैं बताना चाहती हूँ कि मैं बीरम सर की पिछले 3-4 सालों से स्टूडेंट रह चुकी हूँ। जो बीरम सर ने पढ़ाया, जो लोकेश जी सर ने पढ़ाया और जो आदर्श टीचर ने मुझे पढ़ाया वो बहुत ही अच्छी मतलब इनकरेजिंग करके मुझे पढ़ाया। और मैं बस एक ही मोटिवेशनल बात कहना चाहती हूँ कि दुनिया टूटते तारे पर ख्वाहिश मांगती रहेगी, दुनिया टूटते तारे पर ख्वाहिश मांगती रहेगी, अंधेरा को और अंधेरा करेगी। तुम जुगनू सा चमकना इस अंधेरे में, दुनिया तुम्हें चमत्कार कहेगी। थैंक यू। पर बस इतना बोलूंगा कि अगर आपके अंदर हीरे की काबिलियत है, अगर आपके अंदर हीरे की काबिलियत है तो अंधेरे में चमका करो, क्योंकि रोशनी में तो कांच भी चमका करता है। बोलूंगा पर बस इतना बोलूंगा कि अगर आपके अंदर हीरे की काबिलियत है, अगर आपके अंदर हीरे की काबिलियत है तो अंधेरे में चमका करो, क्योंकि रोशनी में तो कांच भी चमका करता है। बात बोलूंगा, अगर आपके इरादे धन है, आपका
हौसला बुलंद है तो आप मंजिल पा सकते हो, क्योंकि कच्चे इरादों से इमारतें नहीं बनाई जाती। छोरा दिलदार यही सही होता इनमें तो एक ही बेकार लगता है मेरे को। सफल वही होता है जो सफलता के नहीं, सफल होने के पीछे भागता है। अगर आप सफलता के पीछे भागोगे तो आप सफल होने के बाद वहीं रुक जाओगे, पर अगर आप सफल होने के लिए भागोगे तो आपकी लालच बढ़ेगा और आप और आगे जाओगे, और एक दिन इतना आगे जाओगे कि पूरी दुनिया पीछे रहेगी और आपका नाम होगा। बस ये कहना चाहूँगा। ये छोरा हमारा वो करना पड़ेगा जो लोग नहीं करते। यानी कि याद रखना, जब कोई भी त्योहार आता है तो कोई भी दुकानदार अपनी दुकान को सजाता है, ना कि कोई छुट्टी करता है। और स्टूडेंट एक ऐसी प्राणी है, विद्यार्थी ऐसे बच्चे होते हैं जो कोई भी त्योहार आने पर अपनी दुकान बंद करते हैं, यानी कि अपना पढ़ना लिखना का काम बंद करते हैं। यानी कि याद रखना, जब भी कोई त्योहार आए, कोई भी ऐसे होली आने वाली है अभी 2-3 दिन में, लगभग कल परसों आ जाएगी, तो आपको त्योहार को सेलिब्रेट करना है। पर याद रखना, सेलिब्रेट आप तब कर पाओगे जब आप खुद के कदमों पर और खुद के पैरों पर आप खड़े होगे। तो याद रखना चाहिए कि जिंदगी में एक बात याद रखना कि आप सभी को अपने पापा के नाम से सब जानते हैं। जब आप रोड से निकलो तो बोले कि ये इसके पापा जा रहे हैं। ये सियानो, इस चीज को समझना, आगे बढ़ते रहना है, जिंदगी में खूब कामयाबी हासिल करो, अपने आप को इतना मजबूत बनाओ कि आप जहां तक हो सके अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ कि आप हर जगह पर अपना एक अलग नाम बनाओ। तो इतना ही कहना चाहूंगा। इसी के साथ में इस प्रोग्राम में बहुत सारे बच्चे यहाँ पर लगातार 2-3 घंटे से बैठे रहे। आपने हमारा इतना अच्छे साथ दिया। एक बार दिल से आप लोग लिए खुद के लिए ताली जोर से होना चाहिए, खुद के लिए जोर रहना चाहिए। 10वीं क्लास की जो छात्र छात्राएं हैं, उन सभी को हम इतना ही बोलना चाहेंगे, आपने साल भर खूब मेहनत कर ली है, अब कोई ज्यादा आपको मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। आपने जो पढ़ा उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेना है, यानी कि डरना नहीं है। कुछ क्रिस्टल कॉलेज कोचिंग क्लासेस के ऑनर डायरेक्टर हमारे बीच में है, वो मना कर रहे हैं कि मैं 2 शब्द नहीं बोलूं, बच्चे परेशान हो रहे हैं। परेशान हो रहे हो क्या? नहीं। मजा आ रहा है ना? एक बार बोल, मजा आ रहा है? भारत माता की। तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि 2 शब्द अपने इस जो परिवार के जो बच्चे हैं, जो यहाँ पर मंच पर आसीन जो आज के अतिथि हैं, जो हमारे सामने जो नारी शक्ति बैठी हुई है, यानी कि बोला जाता है कि आज भारत अपने झालावाड़ के अंदर जो भी बड़ी बड़ी पोस्ट है उसके अंदर एक महिला यानी कि एक लड़की है, गर्ल्स ही है। यानी कलेक्टर तक देख लो आप, प्रधान तक आप देख लो आप, एसपी देख लो आप, जहाँ हो जहाँ पर। तो यानी कि हर को इंसान को, और बात इतनी सी है कि अपने आप को किसी से कम आंकना नहीं है। आप जिंदगी में सब कुछ कर सकते हैं। तो ज्यादा देर ना करते हुए मैं बुलाना चाहूंगा विरम जी गुरु जी को, और 2 शब्द यहाँ पर कहें। तो जोरदार वेलकम करेंगे मिस्टर विरम जी गुरु जी सर का। सबसे पहले तो मैं हमारे आज के कार्यक्रम के संचालक महोदय, मेरे अजीज मित्र, स्टाफगण, सहयोगीगण, सुख दुख में साथ देने वाले और बुरे वक्त में मोटिवेशन देने वाले और विपत्ति के समय संघर्ष करने वाले हमारे साले साहब भी लगते हैं। तो उनको मैं आज के आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, और तहे दिल से मैं हमारे मुख्य अतिथि राहुल जी सर से आग्रह करना चाहता हूं कि वो हमारे संचालक महोदय जी का माल्यार्पण करके जोरदार तरीके से स्वागत करें, उनका आभार प्रकट करें। क्योंकि पूरे वर्ष में हमने देखा है, मेरी अनुपस्थिति हो या उपस्थिति हो, कोचिंग का जो सहायक प्रभार होता है उसकी भूमिका उन्होंने बखूबी निभाई है। और आपके बीच में इतनी देर से माइक लेकर खड़े हुए हैं, मोटिवेशन करते रहे हैं, कार्यक्रम का संचालन बहुत अच्छी तरीके से कर रहे थे। उनके लिए आप जोरदार तरीके से 5 मिनट तक ताली बजाइए। 5 मिनट तो नहीं बजेगी, पर 3 सेकंड ही बजा देना। बहुत ही शानदार संचालन किया है उन्होंने, और व्यवस्थाएं भी बखूबी निभाई है आज के इस आयोजन के। साथ ही पूरे वर्ष जो हमारा 21-22 का था, इससे पहले 20-21 का भी था। हमारे पिछले स्टूडेंट यहाँ पर भी मौजूद है, बहुत ही अच्छे स्टूडेंट थे। उनमें कहीं ना कहीं आदर्श और अनुशासन भी कूट कूट कर भरा हुआ था, और बहुत इंटेलिजेंट बच्चे थे।
और बहुत अच्छी मेहनत की उन्होंने। मतलब वो कोई कार्यक्रम होता था तो उसके लिए कहीं मामा उमा के यहाँ शादी कुछ भी प्रोग्राम होता था उसको नेगलेक्ट कर देते कि नहीं हम तो कोचिंग पढ़ेंगे, हमारा कोर्स छूटेगा। तो आज हमारे आग्रह पर वो कितनी दूर से आए यहाँ पर समय निकाल कर, बड़ी खुशी हुई है, प्रसन्नता हुई है। जिस तरह उन्होंने कहा कि आप हमें नहीं भूले, तो हम किसी भी स्टूडेंट को नहीं भूलते हैं। हमारे अंदर सभी स्टूडेंट के लिए वही है, वही बात है, वही प्रेम है, वही भाव है सभी के लिए। हम किसी को नहीं भूलते, स्टूडेंट हमें भूल जाते हैं। तो आज भी हमारे मन में आपके प्रति वही भाव है, वही आदर है और वही प्रेम है और हमेशा बरकरार रहेगा। साथ ही हमारे 10वीं क्लास के स्टूडेंट हैं जिनकी एक तरफ से खुशी भी मान लीजिए, एक तरफ से गम भी मान लीजिए, क्योंकि हम एक परिवार की तरह, भाई बहन की तरह, गुरु शिष्य की तरह और एक मित्र की तरह पूरा वर्ष साथ में बिताया है। बहुत सारी समस्याओं का सामना भी किया है, कभी किसी कारणवश, कभी कोई लड़ाई झगड़ा, किसी का रोना हंसना, कई तरह की समस्याएं स्टूडेंट लाइफ में आती है। तो समझाने पर बहुत अच्छे स्टूडेंट रहे हमारे बॉयज़ एंड गर्ल्स, बहुत अच्छे स्टूडेंट, सिंसियर स्टूडेंट भी रहे हैं। तो ये तो क्या, स्टूडेंट लाइफ में लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, मनमुटाव चलता रहता है, तो उसमें बुरा मानने की कोई वजह नहीं होती है। तो हेलो, आप सभी ने जो ये वर्ष हमारे साथ व्यतीत किया है, मैं आपको अग्रिम शुभकामनाएं, बधाई क्रिस्टल कोचिंग क्लासेस की तरफ से देते हैं कि आप भविष्य में हमेशा इम्प्रूव होते रहे, प्रोग्रेस करते रहे और उन्नति करते रहे। भविष्य में एक नई मंजिल आपको मिले, एक नया मुकाम आपको मिले। और साथ ही जो सर ने बताया, हमारे मुख्य अतिथि जी ने, आईटी सेक्टर में कंप्यूटर ऐसा क्षेत्र है जिसकी एक साइड आवश्यकता आपको भी है। स्टडी अपने स्थान पर है और कंप्यूटर सेक्टर अपने स्थान पर है, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आज अपन देख रहे हैं कि हर कार्य, चाहे दिन हो रात हो, 24 घंटे आईटी सेक्टर के द्वारा ही हम सारे कार्य कर रहे हैं। ऑनलाइन मीटिंग है, जूम मीटिंग है, सभी इस आईटी सेक्टर की ही बदौलत है। आप हमारे स्टूडेंट हैं, ये हमें गर्व है और हमें गर्व रहेगा आप मेहनत करके अपने संस्थान का, अपने माता पिता को एक अच्छे रिजल्ट से गौरवान्वित करेंगे। उसके लिए भी हमें बहुत गर्व होगा और बहुत प्राउड होगा कि हमारे पास ऐसे स्टूडेंट थे। तो हम उनको वापस बुलाने का प्रयास करेंगे, उनके सम्मान के लिए, उनके जो प्रतिभा दिखाई उन्होंने, उसके लिए भी हम उनको वापस से इनवाइट करेंगे। और चाहते हैं कि जो समय बचा है उस समय का सही सदुपयोग करें, अच्छे से जो भी छूट गया है उस टॉपिक की तैयारी करें। तो समस्त प्रकार की क्रियाएं ये पूरे वर्ष संचालित रही है, चाहे कड़ी ठंड हो, कड़ी धूप हो, कड़ी बरसात हुई, पढ़ने वाले बच्चे, सभी बच्चे रेगुलर क्लास अटेंड की है और बहुत अच्छा बैच था। इस बार भी बहुत अच्छा बैच है, बहुत अनुशासित बैच रहा। हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो पढ़ने में तो है ही है, लेकिन गुरु के प्रति अपनी आस्था रखते हैं, वो भी बहुत अच्छा है। मनाने से मान भी जाते हैं और किसी बात का बुरा नहीं मानते हैं। तो मैं उन्हीं स्टूडेंट से आग्रह भी करूंगा कि वो अपनी गाथा, व्यथा, अपने कोचिंग का एक्सपीरियंस, यहाँ से आज जा रहे हैं तो 2 मिनट 2 शब्द ज़रूर बोल के जाएं और अपने भाइयों के लिए, अपनी बहनों के लिए, परीक्षा के लिए कोई संदेश देना चाहते हैं, हमारे द्वारा यदि पूरे साल हमारे परिवार की तरफ से किसी भी स्टूडेंट्स को यदि कोई ठेस पहुंचा हो, यदि किसी बात का बुरा लगा हो, तो मैं पूरे परिवार क्रिस्टल कोचिंग संस्थान की तरफ से सॉरी बोलता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ कि अगर आपको किसी ने दुख दिया हो जाने अनजाने में, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से, तो आप उसको नेगलेक्ट कर देना, अपने दिमाग से वो बातें उतार देना, क्योंकि ये गुरु और शिष्य के बीच में चलता रहता है। स्टूडेंट जो अपने क्लासमेट होते हैं उनके बीच भी ये चलती रहती है प्रोसेस। तो सारे मनमुटावों को भूलकर एक अच्छे स्टूडेंट की तरह परीक्षा देंगे और अपने करियर में अच्छा स्थान प्राप्त करेंगे। ज़्यादा समय ना लेकर के मैं 10वीं क्लास के
उन सभी भैया और बहनों को आमंत्रित करूंगा जो चाहे 10 सेकंड, 5 सेकंड, 20 सेकंड, लेकिन 2 शब्द बोलकर जरूर जाएं और अपने बारे में, अपने कोचिंग के बारे में, अपने साथ जो घटना हुई है उसके बारे में 2 शब्द जरूर बोले। नाम नहीं बुलाऊंगा, स्वतः ही अगर अपनी कोचिंग संस्था से अगर तुम्हें पूरे वर्ष 2% भी प्यार है तो आप स्वतः ही उठ करके इस संस्था के लिए 2 शब्द जरूर बोलेंगे। सब आमंत्रित है, एक एक करके आ जाए और अपनी यहाँ पर जो भी बात है उस बात को यहाँ पर रखें। धन्यवाद सभी का। मैं भी मेरा कुछ एक्सपीरियंस बताती हूँ। कुछ ऐसी बातें हैं जो मैंने यहाँ की नोटिस करी है, वो बातें मैंने कहीं नहीं देखी। मतलब मैं बहुत सारी कोचिंगों पे पढ़ी हूँ, नाम नहीं लूँगी, पर यहाँ का जो अनुभव है वो बहुत अच्छा रहा है मेरे लिए। कुछ बातें नोटिस करी है, मैं आपके साथ बताती हूँ। मैं बताना चाहूँगी लोकेश जी सर के बारे में। मतलब इनका व्यक्तित्व बहुत महान है, क्योंकि मतलब ऐसी कुछ छोटी छोटी बातें हैं, वैसे छोटी छोटी बातों से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इन्हीं की बातों से इंसान महान होता है। तो जैसे हम सब पढ़ रहे होते थे और कुछ मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती थी जो कुछ कुछ बच्चों को समझ में नहीं आती थी, बाकी सब बच्चों को आ जाती थी, पर कुछ कुछ बच्चों को समझ में नहीं आती थी। तो बोलते थे रहना तो आप तो मत समझाओगे किसी बातों को, लेकिन सर फिर भी हमें नेग्लेक्ट करके वो बात बताते थे उस बच्चे को। तो सर ये महानता हर किसी इंसान में नहीं होती है, ये कुछ कुछ कहें कि गॉड गिफ्ट होता है, एक ईश्वरीय शक्ति होती है जो किसी इंसान में होती है। और मैं बीरम जी सर के बारे में बताना चाहूँगी कि मतलब सब बहुत सारी टीचर्स होते हैं, आते हैं, पढ़ाते हैं और चल जाते हैं, लेकिन सर मतलब जैसे आते थे सारे बच्चे याद करने लग जाते थे कि अब तो सर सुनेंगे। मतलब सर आते ही जो भी कल का पढ़ाया वो सब सुनते थे और फिर डंडे भी पड़ते थे, लेकिन मतलब ये खट्टे मीठे एक्सपीरियंस मतलब बड़े जब मैं याद करती हूँ रात में, तो कभी कभी आँखों में आंसू भी आ जाते हैं कि ये हमारी जर्नी है, और कभी कभी रोना भी आ जाता है। अभी नहीं आ रहा, खैर वो बाद में आएगा। तो ये कुछ ऐसे पल हैं जो हमने यहाँ बिताए हैं और बहुत बढ़िया। अनिल जी सर भी बहुत बढ़िया है। अनिल जी सर ने भी हमें पढ़ाने के लिए बहुत मेहनत करी है। भले ही चाहे हम उनसे लड़ जाते थे, लेकिन सर भी बहुत अच्छे हैं। मतलब सभी सारे सर यहाँ के बहुत अच्छे हैं, और अब क्या ही बोलूँ मैं इनके बारे में, मेरे शब्द कम पड़ जाएंगे अगर मैं इनकी तारीफ़ करने लगूँगी वास्तव में, क्योंकि इनकी महानता का, इनके व्यक्तित्व का विस्तार बहुत आगे तक है। मुझे हिंदी नहीं आती वैसे तो, फिर भी मैं बोल रही हूँ। तो सर तहे दिल से थैंक यू हमें इतने अच्छी तरीके से पढ़ाने के लिए। बस मैं यहाँ से बहुत जगह पढ़ा था, मैं लेडी एजुकेशन और वहाँ भी इतनी बेटर मतलब नहीं पढ़ाते थे कि जितना यहाँ पढ़ाया है। मतलब यहाँ तक तो एक्सपीरियंस से बहुत हर कोई मेरा दोस्त बना, और इस कोचिंग पे मुझे एक ऐसा दोस्त मिला जिसकी जरूरत मुझे पूरी जिंदगी रहेगी, क्योंकि उस दोस्त ने मुझे इतना मोटिवेट करा, मुझे गलत राह पे जाने से रोका, मुझे गलत लोगों से बंद करा। मैं उस दोस्त से कहना चाहूँगा कि मुझे बस तुम्हारा साथ हमेशा के लिए चाहिए। मेरी दोस्त वो ही रहेगी, कोई दोस्त नहीं रहेगा। और बीएमसी सर के बारे में कहना चाहूँगा तो सर ने मुझे एक अच्छे सर की तरह नहीं, बिल्कुल परिवार की तरह समझाया, वो करो, ये करो। और लोकेश सर ये मुझे मोटिवेट करते हैं कि मैं और किसी और को मोटिवेट करूँ। इनसे जो मोटिवेट लेता हूँ किसी और को देता हूँ, मतलब ये मेरे गुरु है मोटिवेट लोकेश जी सर। और अनिल जी सर का तो क्या कहना है, अनिल जी सर मैं तो क्या कह रहा हूँ, अनिल जी सर से मेरा झगड़ा भी हुआ, पर कभी भी उन्होंने मुझसे चिल्लाने बात नहीं करी, हमेशा प्यार से हंसकर करते रहे। उन्होंने मेरे हाथ की लकीरें देख के बताई कि तू बहुत आगे जाएगा। तो सर आपने ऐसा कहा मुझसे, और सर मतलब मैंने मैंने ये कहा वो कहा, पर उन्होंने कभी मुझ पर गुस्सा नहीं दिखाया, हमेशा वो हंस के आते थे और हंस के ही चलाते थे। मैं सर का सबसे ज़्यादा शुक्रिया करना चाहूँगा कि उन्होंने इनको तो कम कर दिया, इनको तो 50 मतलब ऐसा
और लोकेश जी सर के लिए मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। मैथ्स में कुछ शायरी है मेरे लोकेश जी सर के लिए। न किसी से दोस्ती न किसी से प्यार, न किसी से दोस्ती न किसी से प्यार, व्रत की परिधि 2 पाई आर। मैं सभी गुरुजनों का धन्यवाद करना चाहती हूँ अपने दिल से। और जैसे सभी टीचरों ने पढ़ाया अच्छे तरीके से। चलो वर्षा, आजा प्रियांशी, आजा बेटा, अपने आप उठ के आ जाओ। आप सभी अच्छे अच्छे सभी गुरुजनों और आदर्श भैया बहनों को मेरा प्रणाम। मैं बस यही कहना चाहूँगी कि पहले मुझे कुछ भी नहीं आता था। यहाँ पर आने से मेरे दिल में जो घबराहट थी उसको हटाने का मौका मिला और सभी गुरुजनों ने मुझे बहुत अच्छी शिक्षा दीक्षा दी और शिक्षा के साथ ज्ञान भी दिया। बस मैं उनको प्रणाम कहना चाहूँगी। का नमन करके अपने बड़े भाइयों बहनों को नमस्कार करके ये बोलना चाहता हूँ कि जब मैं क्रिस्टल कोचिंग संस्थान पे आया था तो मैं कुछ भी नहीं जानता था। मेरे को इन्होंने एक तरह लोहे की तरह तपना सिखाया है, एक तरह लोहे की तरह तपना सिखाया कि किस शेप में लोहे जिस तरह अलग अलग शेप में जाता है ना, उसी तरह इन्होंने मुझे तपना सिखाया है। बस यही बात करना था। नमस्कार। और हमारे समक्ष पधारे हुए अतिथियों का धन्यवाद करता हूं कि हमारे कोचिंग संस्थान पे पधारे अपना अमूल्य समय निकालकर। और मैं सभी मेरे भाइयों और बहनों को भी प्यार और दुलार देता हूं कि वो भी मेरे साथ पढ़े और अच्छे से रहे। और जो मैंने गलतियां की है इस कोचिंग संस्थान पे उसे मैं क्षमा मांगता हूं गुरुजनों से। धन्यवाद।
सर ने जो बड़े भाई की तरह रहते हैं ना बिल्कुल कि ये सवाल कैसे नहीं आ रहा तो आएगा, तो मतलब बड़े भाई की तरह रहना सिखाया बिल्कुल कि सवाल आएगा तुझे। और बहुत बहुत धन्यवाद। बाय। मुझे कहना ताली। दुआओं में हमें याद रखना सर, और कि बोला जाता है कि जब कोई अतिथि आता है, जी सर से आग्रह करता हूं कि यहाँ का क्रिस्टल कोचिंग क्लासेस का एक मोमेंटो और पेन देकर, जो कलम जो दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है, कलम जिसे बोल सकते जो दुनिया में अमूल्य काम करती है, जिसका कोई मोल नहीं। जोरदार ताली होना चाहिए सर के लिए, जोरदार ताली। का मोमेंटो और पेन देकर स्वागत करें। कहते हैं कि ये जिंदगी बड़ी अजीब होती है, कहते हैं कि ये जिंदगी बड़ी अजीब होती है, कभी हार तो कभी जीत होती है। तमन्ना रखो समुद्र की गहराइयों छू जाने की, किनारों पे तो बस जिंदगी की शुरुआत होती है। तो बस जिंदगी में तमन्ना रखें, स्वागत करें, उनको भेंट करें। ये हमारी तरफ से एक छोटी सी भेंट आपको। इनके शब्द ये हैं, जब ये यहाँ पर इनसे मेरी पहली बार मुलाकात हुई थी, इन्होंने कहा था कि लोकी जी सर, जिस इंसान के साथ में आज अपन सब लोग जुड़े हुए हैं, एक दिन पता नहीं कि क्रिस्टल क्लासेस, जो पहले क्रिस्टल कोचिंग था फिर क्रिस्टल एजुकेशन बना, मैंने तो ले लिया पहले एक्स्ट्रा। बंद करके बहुत गलत काम करो सर। आप भी आ जाओ इधर। हाँ वहीं खड़े। खड़े हुए सब लोग? ठीक है ठीक। बस शर्त ये है कि कोई मोबाइल नहीं चलाएगा उस टाइम पे, है ना? मीनाक्षी, लाइट थोड़ी चमक, लाइट चमका यार, अब चमकेगी। सुप्रिया चौहान, चमक गई ना। सर के लाइट क्यों नहीं चमक? नंदा जी सर, फोटो ये किसी चीज जिसको अपन सब देख के हंसते हैं, कभी फिर रहते अपन सब देखते हैं इन चीजों को, तो ये फोटो खिंचवाओ। वर्षा खत्री, बधाई पत्र देते हैं उनको, विशेष कीजिए कि अपने जीवन में तरक्की हासिल करें। प्रियंका अड़शेला, दुआ करो भगवान से अपने जीवन में सफलता हासिल करें। लवंसी, कृतिका टेलर,
उसके बाद नेक्स्ट प्रियंका सुमन। पायल सुमन, अजय मेहता। छोटे पड़ गए। सुमित पारेका, अरे तेरी सोमेश शर्मा, सूरज वर्मा, सुमन। अरे मोहित शर्मा, कन्हैया पोटर और भाई एक काना। हाँ सर यार मेरा वाला हाँ ले ठीक। बालकों में इधर मोहित आगे बेटा चीजें हैं जो बहुत मेहनत करने के बाद आपको जी इसके लिए जोरदार ताली। याद रखना कोई चीज आप अगर सामने वाले को देते हो तो उसका डबल दुगुना तिगुना और चौगुना होकर आपको मिलता है तो इसके लिए एक बार जोरदार ताली। जोरदार ताली अंजलि के लिए। अपना पेन आ गया ना पेन जोरदार तालियां चाहिए। ये वो बच्चे हैं जो ये नहीं समझते हैं कि सर ये क्या है क्या नहीं, बस जैसा कहे वैसा कर लेते हैं और सुबह से लेकर आप